गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विषय पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? हाईलाइट करना है, अल्पसंख्यक उपसमिति की बात की जा रही है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर के एम मुंशी, सेकंड है एस सी मुखर्जी, थर्ड है जे बी कृपलानी एंड फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। सोचिए, तो इसका जो राइट आंसर है, अल्पसंख्यक उपसमिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं बी एस सी मुखर्जी साहब। एस सी मुखर्जी, एक सेकंड दीजिए, बी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, अच्छा अल्पसंख्यक समिति की कभी बात की जाएगी तो उसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चले आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी उपसमिति है मूल अधिकारों से संबंधित। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी जे बी कृपलानी। सोचिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। अच्छा, ये भी उपसमिति है। कभी पूछे आपसे कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो रहे हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब समिति और उपसमिति में अंतर समझ रहे हैं कुछ? एक्चुअली क्या है, देखिए, समिति, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको आप समिति मानिए। उपसमिति क्या है, इसमें ही एक और कमेटी बना दी गई है, उसको उपसमिति नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये उपसमिति दे रहा है कि समिति कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे, ए है 11 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। सोचिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया है संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर है हमारा 11 दिसंबर 1940, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किए थे? जो पहला हस्ताक्षर जब ये संविधान बन के तैयार हो गया था तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए सबसे पहले? हमारे ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी राजेंद्र प्रसाद। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए, तो उत्तर है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ए। उन्होंने ही सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पर जब ये बन के तैयार हो गया था। चलिए आगे। अच्छा, सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो ये नाम आप ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी। ये हमारे सबसे अंतिम हैं, लास्ट वाले हैं जिन्होंने कि संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करते समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? बताइए। ऑप्शन है हमारे, ए 389, बी 292, सी 299 एंड डी 284। बताइए भाई। तो राइट आंसर इज 284। 284 ही लोग थे उस समय अवेलेबल जिन्होंने कि संविधान सभा द्वारा बनाए हुए संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। एक्चुअली क्या था कि जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ उस समय
टोटल सदस्य जो संविधान सभा में रह गए वो थे 299 इनमें से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, बाकी के लोग बाहर होंगे या कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, या डेथ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस दिन प्रारंभ हुआ। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का किस दिन प्रारंभ हुआ है। हमारे ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 13 दिसंबर 1946 एंड डी है 7 दिसंबर 1946। तो भैया हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को ही प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है संविधान सभा के अंतर्गत बनी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोबारा पढ़िएगा, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए इज के.एम. मुंशी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी डी.पी. खेतान। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारे वो हैं के.एम. मुंशी, ऑप्शन ए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंबर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई। जो अंतिम बैठक थी वो किस दिन हुई। ऑप्शन है हमारे ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, 9 फरवरी 1950, ऑप्शन डी। सोचिए। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को दो चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ कि राष्ट्रीय गान जो था हमारा वो अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत जो था वो भी अपनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति भी इसी दिन डिक्लेयर किया गया, बनाया गया, मनोनीत किया गया इनफैक्ट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ें। अच्छा, एक डेट को आप ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ है। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ है, रेडी हुआ है, ठीक है, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके जो कुछ प्रावधान थे वो उसी दिन लागू भी कर दिए गए थे, कुछ ही थे, लेकिन पूर्ण रूप से अगर संविधान लागू किया गया है तो वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 कह रहा है क्वेश्चन 9 संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए। अब संविधान सभा के अंतर्गत कुल कितने वाचन हुए हैं जिससे कि संविधान बना है। तो ऑप्शन है हमारे A3, B5, C4, D1। सोचिए। सो द राइट आंसर इज 3, ऑप्शन ए, 3 वाचन हुए हैं टोटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडा, अच्छा कुछ देर पहले ही बात की गई है हमारे द्वारा, राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया है। नहीं वो राष्ट्रीय गान था। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947 एंड डी 24 जनवरी 1950। सोचिए। तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया झंडा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही लंबी है, ज़्यादा नहीं पढ़ते। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, आगे ही अगर आपको पसंद आएगी तो ऐसे और क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब दो चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।